अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा एरेस का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने एक एरे ए को डिफाइन किया है और उसका साइज 2 है, यानी आपको दो एलिमेंट्स इनिशियलाइज नजर आ रहे हैं। ए ऑफ 0 1 के बराबर है, ए ऑफ 1 2 के बराबर है। अब हम कर क्या रहे हैं आगे, हम उसका थर्ड एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी ए ऑफ 2 क्रिएट कर रहे हैं, फिर ए ऑफ 3 क्रिएट कर रहे हैं और ए ऑफ 4 क्रिएट कर रहे हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम एक एरे को डिफाइन करते हैं या इवन एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमें साइज से पता चलता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर अगर साइज नहीं भी लिखते और हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो जितने एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं उतना साइज ऑटोमेटिकली वो एरे को एलोकेट कर देता है और मेमोरी के अंदर वो जो बफर है उसको रिजर्व कर लेता है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ मेमोरी मैंने बोला था कंटिगुअस होती है रिलेटेड टू एन एरे। जब एरे डिफाइन करते हैं तो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस असाइन होती हैं। लेकिन जब आप एक नया एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो जो कि पहले डेफिनेशन में नहीं था तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इससे अनडिफाइंड बिहेवियर शो होगा कंपाइलर्स का। और यहां पर लूप के जरिए हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूं और आपने नोट करना है जो कि अनडिफाइंड बिहेवियर होगा इस कंपाइलर का। रन इट। तो ये देखें आप आउटपुट किस तरह की आ रही है, 1 2 2 4 5। तो होनी क्या चाहिए थी, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए थी, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 की जगह 2 लिखा आ रहा है। ये अनडिफाइंड बिहेवियर ना सिर्फ VS कोड के अंदर है बल्कि अगर डेव C++ यूज करते हैं या ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं उसमें भी ये इशू आता है। और ये इशू अक्कर होता है स्टूडियो के अंदर भी, लेकिन स्टूडियो में आउटपुट वो सही शो कर देता है लेकिन फिर भी वो एक एक्सेप्शन थ्रो लाजमी करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बाकी कंपाइलर्स में क्या बिहेवियर है। अब यहाँ पर देखें ये ऑनलाइन कंपाइलर है programmers.com वाला और सेम कोड है। मैं इसको रन करता हूँ, इसमें आप देखें आउटपुट एग्जैक्टली VS कोड जैसे ही है जहां पर MinGW कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है 1 2 2 4 5। ये हमारे पास डेव C++ है। इसमें अगर हम इसी कोड को रन करें तो इसमें आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें यहां पर आउटपुट डिफरेंट है, 1 2 3 3 5। तो पीछे क्या आ रही थी, 1 2 2 4 5 आ रही थी। तो इसका मतलब है कि जो बिहेवियर है ये अनडिफाइंड है डिफरेंट कंपाइलर्स में और नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप इस तरह क्रिएट करें। अगर आपने नए एलिमेंट्स ऐड करने भी हैं तो बेहतर है आप साइज शुरू से डिफाइन कर लें कि भाई ये 5 एलिमेंट्स की एरे होगी। या रन टाइम हम एरे का साइज इंक्रीज तब करते हैं जब हम पॉइंटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर्स क्योंकि अभी दूर हैं तो इस वजह से अगर आपको पहले से पता है कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए तो आप यहां से ऑलरेडी उसका साइज जो है सेट कर सकते हैं। अब ये देखें ये स्टूडियो के अंदर मैंने सेम कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखें उसने ग्रीन लाइंस बना दी। ये ग्रीन लाइंस क्या होती हैं, वार्निंग्स होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स 2 इज आउट ऑफ वैलिड इंडेक्स रेंज 0 to 1, यानी आपके दो एलिमेंट्स हैं तो ये इंडेक्स क्या होगा, ये 0 इंडेक्स होगा, ये कौन सा इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स होगा। लेकिन आप यहाँ पर 2 3 4 इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो जो कि क्या है, आउट ऑफ रेंज है। दिस इज द रीजन फॉर पॉसिबली स्टैक एलोकेटेड बफर ए एक एरे का नाम है और मैंने बताया था जब एरे की डेफिनेशन होती है तो मेमोरी में उसको ब्लॉक एक असाइन हो जाता है जो कि कंटिगुअस मेमोरी होती है। तो फर्दर जब आप एक और लोकेशन क्रिएट करते हो और एलिमेंट ऐड करते हो तो फिर मेमोरी में इश्यूज आ सकते हैं। तो इस वजह से बफर ओवररन व्हाइल राइटिंग ए, तो जब आप 8 बाइट्स हैं और आप यहाँ पर 4 बाइट्स और ऐड करके 12 बना रहे हैं और सिमिलरली यहाँ पर सेम पॉसिबल इशू आ रहा है और यहाँ पर भी सेम इशू आ रहा है। लेकिन आप जब हम इसको रन करते हैं आउटपुट तो ठीक आ जाती है लेकिन ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो यहाँ पर देखें ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, रन टाइम चेक फेलियर नंबर 2 द स्टैक अराउंड द वेरिएबल ए वाज, ठीक है। लेकिन अगर हम कंसोल देखें, कंसोल पर आपको 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है, यानी स्टूडियो के अंदर आउटपुट ठीक आ रही है लेकिन साथ उसने एक्सेप्शन भी थ्रो कर दी और प्रोग्राम बंद नहीं हुआ और डिबग मोड में हम ऑटोमेटिकली चले गया ताकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाया ही नहीं था। तो इस वजह से ये शो कर रहा है कि मेमोरी में नॉर्मली ऐसे नहीं किया जाता, ये बिहेवियर अनडिफाइंड है। लेकिन अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि पहले से साइज डिफाइंड हो और आप नए एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, या आप आंसर में लिख दें कि मेरे ख्याल में ये आउटपुट आती है लेकिन इसमें इशू है कि आपका ऑलरेडी जो एलोकेटेड मेमोरी है उससे आप ज्यादा एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, या जो इंडेक्स ऑलरेडी डिफाइंड है आप फर्दर ऐसे इंडेक्स डाल रहे हैं जिससे मेमोरी का बफर सफर होता है। ठीक है जी। सो उम्मीद है आपको कुछ नया समझने को मिला होगा इस लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।